नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और चलिए आज कार्यक्रम में बात करेंगे हरियाणा के छोरा छोरियों की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वो दमखम दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। भारत ने इस बार भी बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 61 मेडल्स पर कब्जा किया है, जिनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं और चौथा स्थान अंक तालिका में भारत को मिला है। और सबसे खास बात यह कि हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी इस अंतर्राष्ट्रीय खेलों में काबिले तारीफ रही है। हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा से ही खेलों में अव्वल रहे हैं। देश की आबादी में 2% हिस्सेदारी वाले प्रदेश हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा मेडल देश को दिलाए हैं। हरियाणा से 43 खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, जिनमें से 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर पूरे देश और अपने प्रदेश हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। इन खिलाड़ियों में अमित पंघाल और नीतू घणघस ने बॉक्सिंग में गोल्ड पर कब्जा किया। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन कुमार ने कुश्ती में गोल्ड जीता, तो वहीं सुधीर को पैरालिफ्टिंग में गोल्ड हासिल हुआ। अंशु मलिक ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। वहीं जैस्मिन लंबोरिया ने बॉक्सिंग में, संदीप कुमार ने एथलेटिक्स में और महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो चलिए देते हैं संक्षिप्त परिचय विश्व पटल पर देश और अपने प्रदेश को चमचमा कर लौटे हरियाणा के खिलाड़ियों का। सबसे पहले बात करते हैं बजरंग पुनिया की। धाकड़ रेसलर बजरंग पुनिया झज्जर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था। उन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। टोक्यो में हुए ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कॉमनवेल्थ में भी उनका मेडल पक्का माना जा रहा था। 65 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें उन्होंने कनाडा के खिलाड़ी को धूल चटाकर ये मेडल अपने नाम किया है। अब बात करते हैं फ्री स्टाइल कुश्ती में दूसरे नाम की, तो खेलने वाले हैं खिलाड़ी रवि दहिया, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1997 को सोनीपत में हुआ। पिछले साल भी रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीता था। इस बार देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद थी और सभी की उम्मीदों पर वो खरे उतरे। रवि दहिया ने नाइजीरिया के खिलाड़ी को हराकर पदक अपने नाम किया। तीसरा नाम है दीपक पुनिया का। 19 मई 1999 को जन्मे दीपक पुनिया भी उभरते हुए रेसलर हैं। वो बहादुरगढ़ के छारा गांव के रहने वाले हैं। दीपक के पिताजी छोटी सी दूध की डेयरी चलाते हैं। 2015 से छत्रसाल स्टेडियम से ट्रेनिंग शुरू की थी उन्होंने और वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में अपना हुनर दिखाया था। वहीं 2018 में एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड भी जीता। 86 किलोग्राम में दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद इनाम को 3-0 से हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। चौथा नाम है अमित पंघाल का। रोहतक में एक किसान के घर में 16 अक्टूबर 1995 को जन्मे अमित पंघाल को बचपन से ही घर में मुक्केबाजी का माहौल मिला था। उनके बड़े भाई भी बॉक्सिंग करते हैं। बड़े भाई ने अमित को खेलने के लिए प्रेरित किया। अमित के लिए कई बार उनका 5 फीट 2 इंच का कद मुश्किलें पैदा करने वाला रहा। उनके कोच उन्हें रिंग में उतारने से कतराने लगे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे कद को बड़ी ढाल बनाया, ऐसा कि उनके पंच के आगे सामने वाले खिलाड़ी का टिकना मुश्किल हो जाता है। वे पहले एकमात्र पुरुष मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया और AIBA रैंकिंग में 52 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 की कुर्सी प्राप्त की। 2017 में राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में रोहतक के इस छोरे ने फाइनल मुक्केबाज इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड को 5-0 से चित किया और 51 किलोग्राम भार वर्ग पर गोल्ड लेकर कब्जा जमाया। 2018 में सिल्वर जीतने वाले इस छोरे ने अपनी मेहनत से सोना जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। अगला नाम है नीतू घणघस का। भिवानी की इस छोरी ने पहली बार कॉमनवेल्थ की रिंग में कदम रखा था और गोल्ड अपने नाम कर देश प्रदेश का नाम रोशन किया। 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में नीतू ने बॉक्सर डेमी जेड को हराकर 5-0 से अपना मैच जीता।
नीतू का जन्म 19 अक्टूबर 2000 को भिवानी में हुआ। उनके पिताजी विधानसभा में कार्यरत हैं। 2012 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 2017 में गुवाहाटी में AIBA युवा महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बुगलारिया में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब बात करते हैं नवीन मलिक की, जिनका जन्म सोनीपत जिले के पुगथला गांव में 21 नवंबर 2002 को हुआ। मलिक के पिताजी बताते हैं कि भैंस का दूध पिलाकर उन्होंने नवीन को पहलवान बनाया है। नवीन के बड़े भाई प्रवीण मलिक भी पहलवान हैं। दोनों भाइयों ने नेवी में शामिल होकर पहलवानी को नहीं छोड़ा और वहां भी अपना प्रशिक्षण जारी रखा। नवीन ने राष्ट्रमंडल खेलों में 74 किलोग्राम भार वर्ग में पाकिस्तान के पहलवान ताहिर को 9-0 से पटकनी देकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। उन्होंने अप्रैल 2022 में मंगोलिया के उलान बाटार में एशियन चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक हासिल किया था। अगली है साक्षी। 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक के मोखरा गांव में साक्षी का जन्म हुआ। साक्षी के पिताजी दिल्ली में DTC में बतौर कंडक्टर काम करते हैं। उनकी माताजी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हैं। 2 अप्रैल 2017 को उन्होंने पहलवान सत्यवीर कादियान से शादी की है। 12 साल की उम्र से साक्षी ने ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। इंटरनेशनल लेवल पर साक्षी ने सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 58 किलोग्राम कैटेगरी में ये पदक हासिल किया था। 2014 में रजत और 2018 में कांस्य पदक भी प्राप्त किया। साक्षी को 2017 में देश के चौथे उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2016 में खेल रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी ने फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में कनाडा की एन्ना गोंजालेज को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। एक और नाम है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट भारत देश के प्रसिद्ध पहलवानों में शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भारतीय पहलवान बनी। इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में हुआ। विनेश एक पहलवान परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध पहलवान परिवार है। उनका संबंध पहलवान महावीर फोगाट से है। वो महावीर फोगाट की भतीजी हैं। बबीता फोगाट, गीता फोगाट उनकी चचेरी बहनें हैं। विनेश फोगाट ने पहलवान सोमवीर राठी से लव मैरिज की है। सोमवीर राठी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। विनेश ने अपनी शादी में 8वां फेरा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ का वचन लेकर समाज को संदेश भी दिया। विनेश का पालन पोषण उनकी माताजी ने ही किया, क्योंकि जब विनेश बहुत छोटी थी तब उनके पिताजी की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी। 2014 और 2018 में विनेश कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। विनेश को हरियाणा सरकार के भीम अवार्ड और भारत सरकार के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के अलावा अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। एक और नाम है जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया है खेलों की दुनिया में, वो है सुधीर लाट। सुधीर लाट का जन्म हरियाणा के सोनीपत में लाट गांव के एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से प्रतिभावान थे, लेकिन 5 साल की उम्र में पैर में दिक्कत के चलते वो दिव्यांग हो गए। लेकिन हार को हराना कोई सुधीर से सीखे। सुधीर पैरा पावर लिफ्टर में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन चुके हैं। सुधीर का ये सफर आसान नहीं था। सोचिए, मात्र 5 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हुआ बचपन आज खेलों की दुनिया का एक नामी सितारा है। 2013 में उन्होंने पावर लिफ्टिंग शुरू की और 3 साल की बड़ी मेहनत के बाद सुधीर ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साल 2018 में हुए 80 किलो वर्ग के मुकाबले में इंडोनेशिया में एशियन पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल पर उन्होंने कब्जा किया। वर्तमान में सुधीर हरियाणा सरकार में पावर लिफ्टिंग कोच के रूप में कार्यरत हैं। सुधीर को 2018 में स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के खिताब से भी नवाजा जा चुका है।
तो ये है हरियाणा की माटी से खेल की दुनिया के वो चमचमाते सितारे जिन्होंने हरियाणा का हुनर वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित कर देश और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, 4 चांद लगाए हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक और शेयर के सिलसिले को जारी रखिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।